सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है मेरा और सृष्टिकर्ता का क्या संबंध है। हम देख रहे थे कि पिता, पुत्र, पत्नी या मित्र, ऐसे हम भगवान से हमारा संबंध बना सकते हैं। हमारे भगवान ने जो हमें, ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, वो मार्ग को अपना कर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कि हम जिस 5 तत्वों से बने हैं उसी 5 तत्वों में विलीन होना है, क्योंकि साथ में हमारा कुछ नहीं आने वाला है, सबको पता है। लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो करना है वो नहीं करते, और जो नहीं करना है उसके पीछे हम दिन रात दौड़ते रहे। पैसा और परमेश्वर दोनों की राशि एक ही है। पैसा से हम ये सोचते हैं कि हमारे सुख सुविधा सब मिल सकती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। लेकिन देखा जाए, अगर परमेश्वर को हम जुड़े रहे, भगवान से हम संबंध बनाए रखे, तो चाहे कोई भी हो जाए हमें आनंद और परमानंद दोनों मिलते हैं। सुख सीधा मिले ही, वो मिलना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़े तो। हमें पता है हमारे जीवन हम जो दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी को पूछो क्यों, तो अरे ऐसा करने से है ना जीवन में शांति मिलेगी। और जो शांति के लिए दौड़ रहा है, अंत में उसको शांति मिलती नहीं है। दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, बस दिन रात दौड़ता है, ना अपने बारे में सोचता है, शरीर के बारे में, ना मन के बारे में। जो उसका जीवन का जड़ है, ताकत है। कहाँ है ताकत? माने आदमी के पास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और बौद्धिक ताकत हो सकती है, पैसा होगा, ये जीवन के फल है। जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। ये तो परिवार में सबसे पहले देखा जाए तो माता पिता है, भाई बहन है, हमारे जितने संबंध है वो परिवार, माने उन्होंने भी भगवान है। और मित्र, ये भी जो हम संबंध बांधते हैं निस्वार्थ दृष्टि से, निस्वार्थ भाव से जो संबंध हमारे रहते हैं, उसमें ही अगर हम ऐसे रहते हैं तो हम में जो भगवान ने जो कहा है, भगवान के माने साक्षात हमें दर्शन नहीं देंगे, लेकिन इन सब में भगवान है। हमें शांति चाहिए तो इन सब से हमें प्रेम से रहना है, निस्वार्थ रहना है, तभी जाके जीवन में शांति मिल सकती है। नहीं तो फिर बहुत कुछ कमाया लेकिन पाया कुछ नहीं। लाखों करोड़ की जायदाद है, बंगले है, फ्रिज है, फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन खाना खाते वक्त डॉक्टर ने मना किया, ओनली खाकरा खाओ। जीवन में कोई उसका आनंद नहीं है। वो मानता होगा पैसों से उसको सुख मिला, लोग उसको सम्मान दे रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो असली हमारी कमाई है वो हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहने से। जीवन में शांति चाहिए, और उसके लिए हमने पहले देखा, दिमाग ठंडा रखना है और हाथ पैर को गर्म रखना है। हम उल्टा करते हैं, हाथ पैर हमारे ठंडे रहते, कुछ काम नहीं करते, और करते तो स्वार्थ के लिए, और दिमाग हमेशा गर्म रहता है। कहाँ से मिलेगा? एक बनी हुई घटना है कि एक बार एक शिक्षक, पहले के ज़माने की बात है, अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहा था। नीचे माने पहले नीचे घर रहते, ऊपर में एक और मंजिल रहती है, तो ऊपर वो खुद रहते थे, नीचे बच्चों को पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे।
एक बार पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इतने तल्लीन हो गए कि न पूछो बात। जो 8:30 बजे सुबह से जो क्लास चल रही थी, वो 9:30, 10:30, 11, 12, 12:30, ऊपर में जो शिक्षक की पत्नी थी, खाना बन गया, उसको भूख लगी है, 12:30 बज गया, 1 बज रहा है, अभी भी ये क्लास बंद नहीं कर रहे, बच्चों को छोड़ नहीं रही है। तो उसने पहले क्या किया, जो बर्तन थे किचन के वो इधर उधर फेंकने लगी, इधर उधर आवाज करने लगी। तो भी वो शिक्षक चुपचाप बैठा रहा। 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करते गए, आधा घंटा बीत गया। शिक्षक की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, एक मटका उठाया और मटके का पानी लेके वो शिक्षक के ऊपर डाला ताकि उसका ध्यान उसकी ओर जाए। लेकिन शिक्षक पानी गिरने के बाद भी कुछ नहीं बोला। ये होती है जीवन की शांति। नहीं तो फिर हमको किसी ने कुछ कहा तो हम तरह गुस्सा हो जाते हैं। वो शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को कहा, देखो पहले है ना बादल गरजे, आवाज आई थी, बिजली गरजी, गड़गड़ाहट हुआ था, और बाद में अभी बारिश हो रही है। कितना सकारात्मक विचार है। जीवन में हम जितने सकारात्मक रहेंगे उतनी ज़्यादा हमें अपने जीवन में शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हमें प्रयत्न करना है। अशांत करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मौके भी आएंगे, अवसर भी आएंगे, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना है। ये मेरी कसौटी है, ये मेरी परीक्षा है, उसमें से मैं बाहर आऊँगा। और परमात्मा ने मुझे जो कहा है कि ये जो है समय निकल जाएगा, चिंता मत कर। शांति के लिए माने जो परमेश्वर है, अपना जो है जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, जल्द से जल्द सफलता पाने के लिए जितना आप शांत रहोगे उतना आपको सफलता मिल सकती है। दीप अमावस्या है, जीवन से अंधकार को नष्ट करना है। ज्ञान, आरोग्य, ऐश्वर्य, शांति और आनंद सबको प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए हमें प्रामाणिक प्रयत्न भी करना है। जीने के लिए सब साधनों की जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा है। मर्यादा में रह गए, अगर भोग भुगतेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार करना है, संसार में आसक्ति नहीं बढ़ानी है। ऐसा अगर हमारा जीवन रहेगा तो हम जो भगवान के साथ संबंध बांधे रहा है, भगवान से जो हमारा लक्ष्य है प्राप्त करना, वो हम जल्दी पा सकते हैं। हमारे जीवन से जो अज्ञान है, वो अज्ञान को हमें निकालना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो समझना है कि मेरे साथ में क्या आने वाला है। लाखों करोड़ों रुपए सब कुछ कमाएंगे फिर भी कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ आएगा तो हमारा कर्म, और कर्म माने हमने जो निस्वार्थ प्रेम किया है, एक दूसरे को जो चाहा है, उसकी ऊपर से हमें जो संबंध बनना है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं विराजमान हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो हमारे जीवन में हमारी दृष्टि अगर हम बदलेंगे तो तभी हमें जीवन की शांति मिलेगी, और सही अर्थ में हम भगवान से संबंध बांधने का मार्ग पर चल रहे ऐसा हमें महसूस होगा। तो इस शुभ दीप अमावस्या के ऊपर भगवान से यही मांगते हैं, हमारे जीवन से जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर हो, और हमें जो शांति का मार्ग अपना रहा है उसे हमें सफलता मिले। इसी शुभ का सभी को जय श्री कृष्ण।